हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 से जो आपका सब्जेक्ट है रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया अ सोशल हिस्ट्री, इसकी यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं और यूनिट का नाम है अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। तो ये इसका पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और आपको ये जो पीडीएफ है, जो भी आप आज पढ़ोगे, ये एकलव्य स्नातक 1 जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 मैंने आपको पढ़ा दी है, यूनिट 2 भी मैंने आपको पढ़ा दी है, और यूनिट 3 जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, यूनिट 3 में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि साइलेंट एरा टू टॉकीज, वुमेन एंटर फिल्म्स। तो आज मैं पार्ट फर्स्ट में ये दो टॉपिक कवर करूंगा, जो इस पूरी यूनिट का पार्ट फर्स्ट है। इसके अंदर मैं ये दो टॉपिक लेने वाला हूँ। बाकी के जो दो टॉपिक्स हैं वो हम अपने अगले वाले पार्ट में करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पे क्या है कि भाई आपको पता है लूमियर ब्रदर्स का नाम अगर आपने सुना हो। लूमियर ब्रदर्स ने ही ये सब स्टार्ट किया था भाई, सिनेमेटोग्राफ वगैरह, और वही सब मतलब मूवीज वगैरह दिखाते थे सबसे पहले इनिशियली। तो जो एजेंट्स थे लूमियर ब्रदर्स के, वो पहला सिनेमेटोग्राफ लेकर आए बॉम्बे में। सिनेमेटोग्राफ क्या होता है? ये इस तरीके का एक आप कह सकते हो कि होता है जिसमें मूवी वगैरह पहले दिखाई जाती थी, इसमें पिक्चर्स चलती थी, और आप अगर आंख लगाओगे तो आपको वो हिलती डुलती पिक्चर्स दिखेंगी, उसी को मूवी कहा जाता था। तो ये एक सिनेमेटोग्राफ है। ओके, और यही था जो लूमियर ब्रदर्स वगैरह लेके आए थे। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि बॉम्बे में सबसे पहला सिनेमेटोग्राफ आया था 1896 में। और यहाँ पे क्या होता है कि जब इंटरनेशनल लेवल पर सिनेमेटोग्राफ आ गया था, लगभग उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर इंडिया में भी सिनेमेटोग्राफ आ चुका था। और एडवर्टाइज्ड एज द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द अर्ली शोइंग्स केटर टू द ब्रिटिश रेजिडेंट्स। जो स्टार्टिंग में जो जितने भी शोज होते थे, जो मूवीज दिखाई जा रही थी, वो अंग्रेज लोग देखते थे। जो एलीट, या आप कह सकते हो जो मतलब एलीट क्लास के लोग थे, अच्छे खासे पैसे थे जिनके पास, वही मूवीज वगैरह देख रहे थे। जो पढ़े लिखे इंडियंस थे, एजुकेटेड लोग थे, वो देख रहे थे। और ज्यादातर इंपोर्टेड फिल्म्स दिखाई जाती थी, जो कि ब्रिटेन की मूवीज होती थी, फ्रांस की और अमेरिका की। आई होप आपको इंट्रोडक्शन यहाँ तक समझ आ रहा होगा कि कैसे सिनेमा आ रहा था भारत के अंदर। ठीक है, तो ये वो सिनेमेटोग्राफ है जो वो लेके आए थे। अब है इट वॉज धूंधी राज गोविंद फाल्के, या जिनको फाल्के जी भी कहा जाता है, या दादा साहेब फाल्के भी कहा जाता है। इन्होंने क्या करा, राजा हरिश्चंद्र मूवी बनाई थी, जो कि माना जाता है कि पहली मूवी है। लेकिन मैं आपको और भी बहुत सारी मतलब बातें बताऊंगा कि इसमें क्या सच्चाई है और क्या है। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है फाल्के जी को, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है। पर मैं आपको आगे बताता हूँ था क्या। इंडियन सिनेमाज द बिगिनिंग्स। तो जो पीरियड है 1900 से लेकर 1918 का, ये माना जाता है कि सिनेमेटोग्राफ का एरा था। जितनी भी परफॉर्मेंस होती थी वो सिनेमेटोग्राफ से ही होती थी। और होता क्या था, वो ट्रेवलर होता था बंदा जो सिनेमेटोग्राफ लेकर घूमता था। वो एग्जीबिशंस करता रहता था, एक शहर से दूसरे मतलब दूसरे शहर में वो जाता था अपना सिनेमेटोग्राफ लेके। धुंधी राज गोविंद फाल्के जी जो थे, वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहे जाते हैं। His was neither the first film made in India nor was it the first mythological। इनकी मूवी ना तो पहली थी इंडिया में, ना ही पहली माइथोलॉजिकल मूवी थी। लेकिन आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक और नाम आता है जो कि काफी पायनियर थे इस चीज में। एक वो एग्जीबिटर भी थे, फिल्म मेकर भी थे, हरीश चंद्र भाटवाडेकर, या जिनको सावे दादा भी कहा जाता था। उनको फेमस इसी नाम से जाना जाता था, सावे दादा। और वो माना जाता है कि मतलब पहली इंडियन शॉर्ट फिल्म जो है उन्होंने ही शूट करी थी। और वो मूवी थी रेसलर, जो कि एक फाइट दिखाई गई थी टू फेमस रेसलर्स के बीच में बॉम्बे में 1899 में, और उसके बाद दिल्ली में लॉर्ड कर्जन के दरबार में। तो ये सारी सीन चल रहे हैं अभी तक। कैलकाटा के अंदर जो है हीरा लाल और मोतीलाल सेन थे, जो फिल्म मेकिंग में बहुत ज्यादा फेमस थे। और यहाँ पे क्या होता था, देयर सब्जेक्ट्स रेंज्ड फ्रॉम शूटिंग फेमस स्टेज प्लेस इन द लोकल थिएटर्स टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द दिल्ली दरबार ऑफ 1911। अलग अलग जगहों पर इनके जो है मतलब ये होते थे, शूटिंग्स वगैरह होती थी, ठीक है। एंड उसके बाद है, दो इट वुड बी जे मदान हु वुड नियरली मोनोपोलाइज द मार्केट फॉर द नेक्स्ट डिकेड। जे मदान जी जो हैं, इन्होंने फिर आगे बहुत काम किया इस लाइन में। द फर्स्ट 15 ईयर्स ऑफ सिनेमास अराइवल, जो भारत में जब पहली बारी सिनेमा आया था उसके शुरुआती 15 साल जो थे, वो माने जाते हैं कि इंडियंस जो थे वो कोलैबोरेट कर रहे थे नॉन इंडियंस के साथ में या अंग्रेजों के साथ में।
मूवीज वगैरह इंपोर्ट करने में भी, और इसके अलावा इक्विपमेंट वगैरह भी बाहर से ही आते थे, इंडिया में नहीं बनते थे। और फिल्म मेकिंग कैसे होती है, मूवीज बनती कैसे है, ये भी बाहर से पता चल जाता था, तो इसलिए कोलैप्स होते थे। सो दीज फिल्म्स, आप कह सकते हो कि ये फिल्म वैसी नहीं थी जो आज हम देखते हैं, जो वीडियो चलती है। ये क्या होता था, मूविंग पिक्चर्स होती थी, लाइक काइंड ऑफ स्लाइड शो। ठीक है, ये प्रोजेक्ट किया जाता था। एंड इट वाज ओनली इन 1912 that नाना भाई चित्रे एंड रामचंद्र गोपाल टोरने यूज द मीडियम ऑफ फिल्म टू डिस्प्ले द फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग। बाद में ये सिस्टम आया, फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग दिखाई जाने लगी। और सबसे पहले ये जो आई थी, ये एक प्ले था ऑन द लाइफ ऑफ महाराष्ट्रियन सेंट द एपोनिमस पुंडलिक। ठीक है, इस नाम से ये मूवी आई थी। सो आप कह सकते हो कि ये इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई मूवी, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। So moved was Falke by the moving images in career in printing to make a film on the travels of Krishna and Rama। फिर जो दादा साहब फाल्के जी हैं, उनको लगा कि इंडियन ऑडियंस जो है वो थोड़ी डिवोशनल है, माइथोलॉजिकल मूवीज ज्यादा पसंद करेगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि हाउएवर ओविंग टू अ लैक ऑफ फंड्स, पैसे इतने ज्यादा नहीं मिलते थे, ही स्विच्ड टू अनदर स्टोरी। उनको एक नई स्टोरी मिली जो कि बहुत पॉपुलर थी, जो कि थी हरिश्चंद्र की स्टोरी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने व्हेन ही रिलीज्ड कोरोनेशन सिनेमा इन बॉम्बे द फिल्म रैन फॉर 20 द यूजुअल रन ऑफ फिल्म्स। यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे से ये मूवी चली जब उन्होंने इसको रिलीज करवाया। बहुत ओवरवेलमिंग सक्सेस थी इस मूवी की, लोगों ने बहुत पसंद किया, माइथोलॉजिकल स्टोरी थी। बाद में यही स्टोरी बहुत फेमस हुई थिएटर्स वगैरह में भी। देखो ये है वो पोस्टर उस टाइम का, कोरोनेशन सिनेमेटोग्राफ। ठीक है, राजा हरीशचंद्र। ठीक है, और फाल्के एंड कंपनी। और आप यहाँ पे कह सकते हो फर्स्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सिनेमा फिल्म्स इन इंडिया। ठीक है, और ये नीचे प्राइजेस वगैरह लिखे हुए हैं, और नीचे एक लाइन और लिखी है, दादा साहब फाल्के वॉज इंडिया फर्स्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर। ठीक है, और भी कुछ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, एलिमेंट, ये क्या लिखा है भाई, यहाँ साफ नहीं दिख रहा है, ग्राफर तो दिख रहा है। एंड पॉसिबली एल्स इट्स द फर्स्ट एडवर्टीजमेंट कॉपी राइटर, दिस अपीयर्ड इन द बॉम्बे क्रॉनिकल। सो ये पूरा एक पोस्टर था जो कि छपा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। द माइथोलॉजिकल नॉट ओनली सर्व्ड एज द, देखो ये जो जॉनराज होते हैं अलग अलग, रोमांटिक, माइथोलॉजिकल, क्राइम, कॉमेडी, ऐसे माइथोलॉजिकल जॉनरा जो था ये बहुत फेमस हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ। और आप कह सकते हो ज़्यादातर जो हमारी साइलेंट एरा की जो मूवीज थी वो यही दिखाती हैं, माइथोलॉजिकल जॉनरा पे ज़्यादा बनी। सो रिलीजियस सिंबल्स एंड प्रैक्टिसेस बिकम पार्ट ऑफ द विजुअल कल्चर ऑफ, जो हमारे हिंदूज के रिलीजियस जितनी भी चीजें होती है वो मूवीज में दिखाया जाने लगा, हमारा इंडियन कल्चर दिखाया जाने लगा। और आप कह सकते हो 1920s में माइथोलॉजी मेड रूम फॉर डेवोशनल फिल्म्स, डेवोशनल फिल्म्स भी आने लगी, जैसे कि नरसिम्हा मेहता, भक्त विदुर, भक्त प्रहलाद, ये सारी मूवीज भी अब आने लगी जो कि डेवोशनल मूवीज थी। और भी बहुत सारी मूवीज बनती थी जो भक्ति सेंट्स के ऊपर बनाई जाती थी, तुकाराम के ऊपर, कबीर के ऊपर, मीराबाई के ऊपर, तो ऐसी मूवीज आने लगी। देर इज हाउएवर नो इस्लामिक फिल्म जोनरा। देखो इस्लाम में क्या होता है कि ये डिपिक्ट करना मना होता है, गॉड को या प्रोफेट को मूवी में दिखाना इज नॉट अलाउड। सो कोई इस्लामिक जोनरा नहीं था मूवीज का। स्टंट फिल्म्स जो होती थी वो एक और फेमस जोनरा बना, माइथोलॉजिकल तो जोनरा था ही, अब एक और नया जोनरा ऐड हुआ मूवीज में, जो कि था स्टंट मूवीज। इसमें क्या होता है, द फिनोमिनल सक्सेस ऑफ द थीफ ऑफ बगदाद, ये एक मूवी थी, बहुत सक्सेसफुल हुई। यहाँ से एक राइवलरी वगैरह वाली मूवीज का कंटेंट भी आने लगा, जहाँ दुश्मन होता है, एक हीरो होता है, अच्छे और बुरे की लड़ाई होती है, ये इसी मूवीज से स्टार्ट हुआ था। फिर आता है द एमरजेंस ऑफ वुमेन स्टंट एक्टर्स। अब यहाँ पे विमेन स्टंट एक्टर्स भी आने लगी, फ्रॉम मिस जोन्स टू एर्मेलिन टू फियरलेस नादिया। फियरलेस नादिया के नाम से इनको जाना जाता था मूवीज वगैरह में। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस थी भाई ये, और यही है जो इनकी फोटो मैंने लगा रखी है, इनको फियरलेस नादिया कहा जाता था। ये स्टंट करती थी और एक महिला थी। फिर अनदर क्रूशियल जोनरा, पहला जोनरा था माइथोलॉजिकल। ठीक है, दूसरा जोनरा जो था मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि स्टंट वाला जोनरा आया। तीसरा जोनरा जो था वो सोशल मूवीज का था। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस में डेवलपमेंट चल रहा है हमारी मूवीज का, सिनेमा का। सो अब क्या होता था, जो सोशल मूवीज होती थी, ये क्या होता था, जो सेंसेशनल इश्यूज होते थे, जो न्यूज़पेपर में आते थे, जो कि बहुत ज्यादा मतलब गर्मा गर्म मुद्दे होते थे, है ना, तो उनके ऊपर अब सोशल टॉपिक्स के ऊपर भी मूवीज बनाई जाने लगी। फिर है माइथोलॉजिकल जो जॉनरा था वो पॉपुलर था मद्रास साइड में, वहां पे ज्यादा लोग भक्ति वगैरह वाली मूवीज देखते थे। और हिस्टोरिकल जॉनरा जो था
ज्यादातर जो शिवाजी के ऊपर मूवीज बनी वो बॉम्बे वगैरह में ज्यादा फेमस थी, बिकॉज यू नो मद्रास, सॉरी नॉट मद्रास, मराठा एम्पायर एंड महाराष्ट्र, कितने ज्यादा फॉलोवर्स हैं शिवाजी के। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। व्हेन द फर्स्ट इंडियन टॉकी, पहली बोलती हुई मूवी जब आई, देखो पहले साइलेंट मूवीज होती थी, कुछ डायलॉग्स नहीं होते थे, बट जब पहली बोलती मूवी आई जिसका नाम था आलम आरा, ठीक है, बाय अर्दनशीर ईरानी, 1931, ये जब आती है तो इससे ये अब सवाल आने लगा कि लैंग्वेज क्या होगी भाई, जो टॉकीज होंगे, जो मूवीज बोलती मूवीज होंगी वो किस भाषा में होंगी। So, leading in part to the emergence of films in regional languages along with the development of Hindustani and Urdu as the language of popular cinema। जो हमारे इंडिया का पॉपुलर सिनेमा था वो उर्दू में और हिंदुस्तानी, आप कह सकते हो हिंदी प्लस उर्दू का मिक्सअप ज्यादा चलता था। रीजनल लैंग्वेजेस में भी मूवीज बनने लगी थी, टॉकीज जो थी। अब क्या है, टॉकीज के अंदर एक और यहाँ पे चीज आने लगी, सॉन्ग्स। पहले की मूवीज में सॉन्ग्स नहीं होते थे भाई, जाहिर सी बात है जब मूवी साइलेंट है तो सॉन्ग क्या होगा। तो जब टॉकीज आए तो इसके साथ सॉन्ग्स भी आए, म्यूजिकल ड्रामा भी आया, डांस वगैरह भी होने लगा, क्योंकि भाई डांस उसी पे तो होगा, सॉन्ग पे। तो डांस, सॉन्ग, म्यूजिकल ड्रामा, ये सारी चीजें अब ऐड होने लगी। सो ऐसे चल के हमारी आज जो हम इंडियन मूवीज देखते हैं उसमें गाने भी होते हैं, उसमें डांस भी होता है, उसमें डायलॉग्स भी होते हैं, तो ऐसे इसका डेवलपमेंट हुआ। अबे विमेन एंड अर्ली इंडियन सिनेमा, आप कह सकते हो कि सिनेमा की रेपुटेशन इतनी ज्यादा खराब थी कि जो हमारे पहले डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो आप नाम सुनते हो दादा साहब फाल्के जी, वो अपनी मूवी के लिए एक रेड लाइट एरिया में गए थे एक महिला को ढूंढने, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो सिनेमा में काम करने का प्रोफेशन है वो एक तरीके से कैरेक्टरलेस है। जो लेडी मूवी में चली गई तो वो कैरेक्टरलेस है। तो कोई सोसाइटी में ऐसी महिला थी ही नहीं जो काम करना चाहती थी। रेपुटेशन बहुत खराब थी भाई सिनेमा की। सो रेस्पेक्टेबल जो था वो काम नहीं था, ऐसा माना जाता था उस टाइम पे। ये समझा जाता था कि महिलाएं बस घर तक, उनकी बाउंड्री होनी चाहिए चार दीवारी, बस घर के अंदर तक, उसके बाहर नहीं। तो ये सब चल रहा है। फिर है, जो सबसे पहले जो वुमेन आई हमारे सिनेमा के अंदर वो भारत की नहीं थी, वो एंग्लो इंडियन थी, वो ज्यूविश थी, वो यूरेशियन थी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ परफॉर्मिंग कम्युनिटीज भी होती थी जो परफॉर्म वगैरह किया करती थी। बाहर की महिलाओं को मूवीज में दिखाया गया, भारत की महिलाएं रेडी नहीं थी भाई मूवी में काम करने के लिए। ऐसे में क्या होता है, राजा हरिश्चंद्र के टाइम पे जब दादा साहब फाल्के, मैंने आपको बताया रेड लाइट एरिया तक चले गए थे, ठीक है, जहां पे प्रोस्टिट्यूट्स तक ने काम करने से मना कर दिया था कि हम मूवी में काम नहीं करेंगे, तो आप समझ लो कि मूवी की क्या रेपुटेशन सिनेमा की। तो ऐसे में उनको कोई चरित्रवान, गुड, अच्छी विमेन नहीं मिल पाई जो कि रानी तारामती का रोल कर सके। तो ऐसे में एक आदमी थे, अन्ना सालुंके, उन्होंने ये रोल को निभाया। ये जो तुम्हें फोटो दिख रही है भाई, यही है अन्ना सालुंके, जिन्होंने हरिश्चंद्रा में जो मूवी थी राजा हरिश्चंद्र, उसमें ये रोल निभाया था महिलाओं का भी। फिर है द फर्स्ट वुमेन, जो इंडियन मूवीज में आने वाली पहली हमारी जो महिलाएं हैं वो मदर डॉटर थी, यानी कि माँ बेटी थी दोनों, दुर्गाबाई कामत और कमलाबाई गोखले। इन रीना मोहन्स 1991 रिमार्केबल डॉक्यूमेंट्री जो थी ऑन कमलाबाई, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि विमेन एक्टर्स आने लगते हैं 20th सेंचुरी के आसपास। और कमलाबाई फॉलो करती थी अपनी मदर को, हु लेफ्ट हर एब्यूसिव हस्बैंड, इनके हस्बैंड काफी एब्यूसिव थे, और उसके बाद वो एक नोमैडिक थिएटर यानी कि इधर उधर घूम फिरते हुए जो थिएटर होता है उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया अपने सर्वाइवल के लिए। सो बिफोर शी वेंट ऑन टू बिकम an acclaimed Marathi theatre performer herself and played male roles so convincingly that a married woman left her family। आप यहाँ ये मान के चलो कितना उन्होंने स्ट्रगल करा, और एक मराठी थिएटर परफॉर्मर बनने से पहले उन्होंने बहुत सारे मेल रोल्स वगैरह भी किए। ठीक है, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि उन्होंने जो यहाँ पे टू प्ले द लीड इन फाल्के, दादा साहब फाल्के जी की नेक्स्ट जो प्रोडक्शन आई, जो मूवी आई मोहिनी भस्मासुर, उसमें भी इन्होंने रोल किया। सो इनके रोल के लिए इनको इनाम दिया गया, इनको रिवॉर्ड दिया गया, एक ड्रेस दी गई। ठीक है, लगभग 100 रुपए के आसपास, उस टाइम पे 100 रुपए भी बहुत होते। द फर्स्ट विमेन टू परफॉर्म ऑन स्क्रीन, ठीक है, देयर फॉर वर विमेन। देखो जो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया ना, जो विमेन आई थी ऑन स्क्रीन परफॉर्म करने वाली सबसे पहले, वो इंडियंस नहीं थी, वो यूरेशियंस थी, वो एंग्लो इंडियंस थी। वो ऐसी कम्युनिटीज से थी जिनको कास्टलेस माना जाता था, यानी कि उनकी कोई एक कास्ट नहीं है, उनको एंग्लो इंडियन माना जाता था, ना उनको इंडियंस ने पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया ना ब्रिटिशर्स ने। तो वो ज्यादा महिलाएं थी और जैविश महिलाएं भी थी।
ठीक है, यहूदी महिलाएं आप कह सकते हो, यूरेशियन कम्युनिटी से भी महिलाएं काम करती थी। जैसे एक हीरोइन है यहाँ पे पेशेंस कूपर, ये एक डांसर थी, ठीक है, फॉर अ म्यूजिकल ट्रोप, और उन्होंने अपना डेब्यू किया, मतलब अपना डेब्यू किया थ्रू मदन थिएटर्स, जिसमें मूवी थी नला दमयंती, 1921 में ये आई, और माना जाता है कि ये शुरुआती स्टार्स में से एक थी। ठीक है, ये फोटो है उनका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में जो महिलाएं आई, जो विमेन आई, वो हिंदू, मुस्लिम या इंडियन नहीं थी, वो बाहर की थी। अब एक नाम और आता है, सुलोचना। ये जो नाम है आप कह सकते हो कि अर्ली 30s तक हमें सुनने को मिलता है सुलोचना का। इसको रूबी मायर्स असली नाम से इनको जाना जाता था। ये एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम करती थी। बाद में इन्होंने अपना ये फिल्मी करियर स्टार्ट किया। सुलोचना का एक और सीन है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सुलोचना रोमांसिंग विद दिन शो बिल्ली मोरिया इन वाइल्ड कैट ऑफ बॉम्बे। ठीक है, तो ये भी एक मूवी का सीन है। सो इतनी पॉपुलैरिटी थी इनकी मूवीज की, माना जाता था इनकी सैलरी जो थी ना, जितने ये पैसे कमाते थे, ठीक है, कि जितना एक गवर्नर बॉम्बे का कमाता है ना, उससे भी ज्यादा पैसे ही सुलोचना कमाती थी। थ्री रोमांटिक सुपर हिट्स, इनकी 3 रोमांटिक सुपर हिट्स आई, माधुरी, अनारकली और इंदिरा बीए। इसमें इनका पीक टाइम आया जब ये बहुत ज्यादा फेमस थी, हर घर में इनके फैन बन गए। सो आप मान सकते हो एंग्लो इंडियन जो यहाँ पे एक शब्द आया है, ये क्या होता है कि अर्ली 20th, जो मतलब जो टाइम था हमारा, उस टाइम पे एंग्लो इंडियन यूज किया जाता था टू डोनेट ऑल ब्रिटिश पर्सन इन इंडिया। भारत में जितने भी ब्रिटिशर्स रहते हैं उन सभी को एंग्लो इंडियन कहा जाता था। लेकिन जब हमारा 1911 का जो सेंसस हुआ, जो जनगणना हुई, उसमें ये बताया गया कि डोमिसाइल्ड कम्युनिटी ऑफ मिक्स्ड डिसेंट, यानी कि एंग्लो इंडियन का मतलब था एक ऐसी कम्युनिटी जो मिक्स्ड डिसेंट्स हैं, यानी कि आप कह सकते हो जिनको पहले यूरेशियन भी कहा जाता था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आया 1935 में, तो एंग्लो इंडियंस को बताया गया जिनके फादर या फिर मेल एंसेस्टर जो है वो यूरोपियन थे और मदर इंडियन है, ऐसे एंग्लो इंडियन का सिस्टम बनाया गया था, तो इसी को एंग्लो इंडियन कहा जाता था। तो इसी तरीके से भाई ये पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट सेकंड में और भी बहुत सारी बातें करेंगे हम, यही सिनेमा वगैरह की हिस्ट्री पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।